प्राप्नोति अन्नं यथा दत्तं जन्तुर्यत्रावतिष्ठते यथा गोषु प्रनष्टस्सु वत्सो विन्दति मातरम्। इसका अर्थ है, श्राद्ध में जो यथाविधि अन्न दिया गया है वह प्राणी जहाँ भी जिस योनि में रहता है उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता है, जैसे कि गौओं में छिपी अपनी माँ को बछड़ा प्राप्त कर लेता है। और ये वचन है सूत गोस्वामी के, जो उन्होंने ब्रह्मांड पुराण में कहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कौवा आकर कुछ खा गया और हम कैसे मान लें कि वो हमारे पूर्वजों को मिल गया होगा? कहीं ये अंधविश्वास? हरे कृष्णा। अब जैसा कि आप जानते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और उसका भी एक विशेष महत्व है। तो चलिए, मैं हिरणमयी रोहिणी आज आपसे पितृपक्ष के संबंध में कुछ शास्त्रों की बातें बताती हूँ। जब हमारा इस भौतिक जगत में जन्म होता है तो हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं, जैसे कि पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और भूत ऋण। जो भूत ऋण होता है उसे हम तब चुका सकते हैं जब हम हमारे आसपास की प्रकृति और पंच महाभूतों का यथोचित उपयोग करें, यानी उनका अनावश्यक शोषण ना करें, जैसे कि पेड़ काटना, हवा, जल, आकाश और पृथ्वी को अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषित करना या फिर किसी अन्य जीव की हत्या करना इत्यादि। हमारा देव ऋण तब चुकता है जब हम अपने वैदिक धर्म का पालन करते हैं। और ऋषि ऋण को चुकाने के लिए हमें गुरु द्वारा प्राप्त अपने ज्ञान को योग्य दिशा में उपयोग करना होगा। यदि मातृ ऋण की बात करें तो वो हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि एक माता अपनी संतान के लिए जितना कष्ट सहती है और बलिदान देती है, उसके सामने शास्त्र भी यही कहते हैं कि माता के ऋण से व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमें श्राद्ध या पिंडदान करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। तो यही है श्राद्ध या पितृपक्ष, जो कि प्रतिवर्ष अश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक आता है। वास्तव में ये पितृपक्ष एक प्रकार से हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इसलिए हमारे शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने पूर्वजों के लिए इस श्राद्ध क्रिया करने के ऊपर बल देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है और वह अपना भौतिक शरीर त्यागता है तो 13वें दिन उसे एक वायु रूपी शरीर में पृथ्वी लोक से लेकर यमलोक तक की अपनी दूसरी यात्रा प्रारंभ करनी होती है। इस यात्रा के दौरान उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब ये यात्रा कैसी होती है उसके ऊपर हम आने वाले समय में एक विस्तार से वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद ये वीडियो आपको ना मिल पाए, इसलिए विनम्रता से प्रेम पूर्वक एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जीवात्मा अपने अपने कर्मों अनुसार स्वर्गलोक या नरकलोक में जाते हैं, लेकिन कुछ जीवात्माओं को नया शरीर प्राप्त करने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ऐसी जीवात्माएं उन्हें अगला शरीर प्राप्त होने तक पितृलोक में वास करती है। जब मृत व्यक्ति के परिवारजन उसके लिए पिंडदान या श्राद्ध क्रिया करते हैं तो पितृलोक में उस जीवात्मा को भोजन और सामग्री प्राप्त होते हैं। और ये कोई काल्पनिक दंत कथा नहीं है। अग्नि पुराण के 157वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया गया है, देवत्वे यातनास्थाने प्रेतः श्राद्धं कृतं लभेत नोपकुर्यान्नरः शोचन प्रेतस्य आत्मन एव या। अर्थात प्रेत चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, उसके परिवार द्वारा किया गया श्राद्ध उसे अवश्य मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपने लिए या फिर प्रेत के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रेत का तात्पर्य पितृ से है। पृथ्वी पर जब 1 वर्ष बीतता है तो पितृलोक में 1 दिन होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष ये पितृपक्ष आता है।
जिसमें हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं। इस प्रकार पितृलोक में उन्हें ये भोजन प्रतिदिन मिलता है। जब उन्हें श्राद्ध के माध्यम से प्रतिदिन भोजन मिलता है तो वे पितृ हमसे सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने संतानों को सुख, समृद्धि और संतान के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और वैसे भी मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा तो आशीर्वाद ही होती है, और पूर्वजों के लिए ये कार्य करके हम वही प्राप्त करते हैं। इसलिए भी श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कार्य सिर्फ सामान्य मनुष्यों के लिए है। रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र ने भी वनवास के दौरान अपने पिता दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध क्रिया की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान दिया था। और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंध 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव स्वयं प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि हालांकि हिरण्यकशिपु का वध मेरे हाथों से हुआ है, इसलिए उसे परम गति प्राप्त हो चुकी है, फिर भी एक पुत्र का कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के लिए श्राद्ध क्रिया करो। तो इस प्रकार सभी के लिए श्राद्ध करना आवश्यक है। अच्छा, तो अब ये श्राद्ध कौन कर सकता है? तो विष्णु पुराण 3 अंश 13वें अध्याय में भृगुवंशी राजा सगर से कहते हैं, पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भातृसंततिः सपिंड संततिर्वापि क्रियार्हो नृप जायते। यानी श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंडी की कोई संतान होती है। उनमें से कोई भी नहीं है तो समान उदक कर सकते हैं। उनकी संतान अथवा मातृपक्ष की सपिंड संतान अथवा उनके समानोदक श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्ष का संपूर्ण वंश विनष्ट हो चुका है तो फिर स्त्रियों को श्राद्ध करना चाहिए। यदि कुल में स्त्रियां भी नहीं रही है तो उसके साथियों में से कोई भी ये क्रिया करे, अथवा मृत व्यक्ति के धन से राजा स्वयं ही उसका श्राद्ध करवाए, लेकिन श्राद्ध अवश्य करे। अब देखिए, कई बार तथाकथित बौद्धिक लोगों की बुद्धि चकरा जाती है और वे पूछते हैं कि भाई श्राद्ध का भोजन कौवे को खिलाने के पीछे का क्या कारण है? तो इसका उत्तर श्री वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड सर्ग 18 श्लोक संख्या 26 से 29 में मिलता है। धर्मराजो ब्रवीत राम प्रागवंशेवाय सम्प्रति पक्षिमस्त्वास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचनं शृणु। ये च मद्विषयस्था वै मानवाः क्षुदयार्दिता त्वयि भुक्ते सुतृप्तास्ते भविष्यन्ति सबान्धवाः। इस श्लोक में अगस्त्य मुनि प्रभु श्री रामचंद्र को कहते हैं, हे श्री राम, तदनंतर धर्मराज ने प्राग वंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, हे पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। जिस प्रकार अन्य प्राणियों को मैं नाना प्रकार से रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे विहंग, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करवाएंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तो श्राद्ध में पितृ का भोजन कौवे को खिलाने के पीछे यही कारण है। अब प्रश्न आता है कि आखिर इस श्राद्ध का पालन कैसे करें? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष आने वाले इस पितृपक्ष में आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर आपको ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है घर में विशेष व्यंजन बनाकर उसे भोग रूप में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और भगवान से भोग लेते समय ये प्रार्थना करें कि आपके पितृ जहाँ भी जिस योनि में भी हो वहाँ तक उन्हें भगवान को अर्पित ये प्रसाद प्राप्त हो और उससे उन्हें केवल मुक्ति ही नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके आप ये प्रसाद अपने पूर्वजों के लिए रख सकते हैं और तत्पश्चात अपने घर में किसी सुपात्र ब्राह्मण या फिर वैष्णवों को आमंत्रित करें और उन्हें भी ये भोजन प्रसाद दें। इस मास में दान देना और वैष्णवों को प्रसाद देने का विशेष महत्व है। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि इस दिन गौ सेवा अवश्य करें।
आपके घर के आसपास यदि कोई गौशाला है तो वहाँ जाकर स्वयं अपने हाथों से गाय को खिला सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो आप किसी भी प्रमाणित गौशाला में गाय के लिए दान दे सकते हैं। और तीसरा कार्य जो आपको करना है वो है अपने पितरों की प्रसन्नता और उन्नति हेतु श्रीमद् भागवतम का पठन करना। उसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उसी भाव से अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। और हाँ, अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी के पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तब पर भी उनका श्राद्ध या पिंडदान एकादशी के दिन कभी भी नहीं करना चाहिए। ये आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि पितृगण एकादशी के दिन वर्जित अन्न का भोग स्वीकार नहीं करते। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको पितृपक्ष के विषय में प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ सहायता भी मिलेगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो इनके विषय में नहीं जानते। और यदि आपको हमारा ये प्रयास प्रसन्नता देता है और आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। और अंत में श्राद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्ध। तो चलिए संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी चेतना को स्थिर करते हुए श्राद्ध क्रिया का पालन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पूर्वजों को उनके चरण कमलों का आश्रय प्रदान करें। हरे कृष्णा।